पहले मतदान फिर जलपान, हमने तो कर लिया अपना काम, अब आपकी बारी है, तुरंत जाएं और मतदान करें। राष्ट्र का निर्माण कराना हमारी जिम्मेदारी है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अब आपकी बारी है। मतदाता है। बुलंदशहर की 5 विधानसभा में बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में, जबकि खर्चा और सिकंदराबाद आशंकी रूप के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें बुलंदशहर लोकसभा सीट की तो बुलंदशहर की 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 18,55,176 मतदाता, 1,041 मतदान केंद्र और 2011 मतदान स्थल पर आज मतदान करेंगे। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार की माने तो 33 जोन और 191 सेक्टर में विभाजित कर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद बुलंदशहर के सभी मतदान केंद्रों पर कुल 45 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात की गई हैं, जबकि 16,000 अन्य पुलिस कर्मियों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। बुलंदशहर में भाजपा, बसपा, इंडियन गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगा और 4 जून को ही पता चलेगा कि बुलंदशहर का ताज किसके सर सजेगा। देश आजाद होने के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब से 1984 तक बुलंदशहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि 1991 से 1999 तक 4 बार छत्रपाल सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि 1991 के बाद 2019 तक बुलंदशहर लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा रहा। हालांकि 2009 में सपा और बसपा गठबंधन की प्रत्याशी कमलेश वाल्मीकि ने बुलंदशहर लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। अब चलते हैं एसएसपी बुलंदशहर के पास, जानते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष मतदान के लिए क्या तैयारियां की हैं और क्या किए हैं पुख्ता इंतजाम। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की वोटिंग बुलंदशहर में सकुशल शुरू हो चुकी है और पूरे जनपद में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद को 33 जोन और 191 सेक्टर्स में विभाजित करके सेक्टर और जोनल पुलिस ऑफिसर्स को मोबाइल करा गया है। जनपद को लगभग 45 कंपनी CAPF उपलब्ध हुई है। इंश्योर किया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना आती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी एक मोबाइल मय फोर्स उस स्थान पर पहुंच जाए। 112 की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और पूरे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से, देखिए, कोई भी फेक वोटिंग न हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है और सभी को निर्देशित भी किया गया है और हमें पूरा विश्वास है इस तरीके की कोई। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भी पिंक बूथ बनाया गया है और जो हमारी महिला पुलिस कर्मी है इनको भी पूरे जितने भी हमारे केंद्र हैं उन पर डिप्लॉय कराया। अब रुख करते हैं जिलाधिकारी बुलंदशहर की तरफ, पूछते हैं कि उनकी इंतजाम मतदान को लेकर क्या है, कितने किए हैं पुख्ता इंतजाम। आज लोकतंत्र के महोत्सव का दूसरे चरण का आगाज हुआ है। मैंने मतदान किया है। मैं सभी बुलंदशहर वासियों से, मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो भी घर ना बैठे, मतदान करें, चूके ना। ये बुलंदशहर के लिए गौरव की बात होगी अगर वो मतदान करेंगे। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। सभी बूथों पे आप स्वयं देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। आए, इसका आनंद लें, उत्सव मनाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जय हिंद। बुलंदशहर से 2 बार रहे सांसद, वर्तमान सांसद डॉक्टर भोला सिंह मतदान पर्व के बारे में अपनी विचारधारा क्या रखते हैं, जानते हैं। महापर्व है और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए मजबूत लोकतंत्र के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो निश्चित ही एक देश के एक नागरिक का अधिकार है मत करना। एक मजबूत सरकार चुनने का मौका हमको मिलता है तो निश्चित ही मैंने भी सबसे पहले मत किया है और मैं सभी से भी अपील करता हूं कि सब अपने मत का प्रयोग करें एक मजबूत सरकार के लिए, लोकतंत्र के महापर्व पर। अब चलते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए। सच्चाई है क्या, जमीनी हकीकत है क्या, प्रशासन ने जो वादे किए थे वह सुविधा मतदाता को दे पाई है या मतदाता मुसीबत और समस्या झेलते हुए अपना कर्तव्य मानते हुए मतदान कर रहा है। पर्व के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया था और लोगों को ऐसी सुविधा मुहैया कराने का वादा किया था जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़े। तो मैं बात करता हूँ एक जागरूक मतदाता से जो वोट डालने आए।
तो आप वोट डालने आए? जी सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी, आप इस ग्रुप में वोट डालने आए हैं, तो आपके वोट डालने का उद्देश्य क्या है? विकास जी। तो आप देश के हित में विकास को लेकर के वोट डाल रहे हैं। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, आपने अपने मत का प्रयोग कर दिया होगा। तो एक जागरूक मतदाता है, हम उनसे पूछते हैं, शायद उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, तो आप इतनी बड़ी दोपहरी में वोट डालने आए, तो आपके मन में क्या उद्देश्य रहा कि आप वोट डालते हैं? वोट डालना आपका अधिकार है। इनके कहने का उद्देश्य ये है कि वोट डालना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसको ज़रूर डालेंगे, चाहे हमें उसमें कितने ही व्यवधानों का सामना करना पड़े। अब कुछ और लोग हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। आप वोट डाल के आए ना? देखो सबके हाथ पे निशान भी लगा हुआ है और काफ़ी महिला है, हालांकि महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका रही है राष्ट्र के निर्माण में। और तो आपने जो वोट डाला है, अपने मन में सोचा कि मुझे वोट डालना है, क्यों? वोट तो एक हमारा वो नहीं है, कहाँ से अपने ये वोट हमारे समाज के लिए, हमारे लिए जो फैसिलिटी आगे बच्चों के लिए क्या है क्या नहीं, तो जिसके लिए वोट डालेंगे हमें वही देगा। अच्छा, आपका कहने का उद्देश्य है कि आपके वोट डालने का मंतव्य ये है कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि को चुनकर लाएं और उसे विकास कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि आपके राष्ट्र का निर्माण हो सके। आप वोट डालने आए, आपका क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, आप वोट डालने आए तो आपके मन में एक धारणा रही होगी कि मैं अपने इस मताधिकार का प्रयोग करूं, तो उसको आप कहां बल दे करके वोट डालने का मंतव्य बनाएंगे? विकास का मुद्दा रहा है, राष्ट्र के निर्माण में रहा है कि आप राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, विकास का मुद्दा रहा। विकास के मुद्दे को ले करके सभी जगह जो वोटर हैं बड़े जागरूक हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो सुहेल, क्या ये आपका जो मतदान है ये आप पहली बार कर रहे हैं? क्या उम्र है आपकी? अच्छा, आपका जो मतदान करने का उद्देश्य है क्या है? आप क्यों मतदान करने आए हैं? किस चीज़ को देखकर मतदान करने आए हैं? आपका मुद्दा विकास का है या विकास के मुद्दे को लेकर के? हालांकि प्रशासन बहुत सख्त रहा और उसकी सख्ती के चलते हुए आम जन को मतदान करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ निष्पक्ष पत्रकारिता पर भी अंकुश लग गया। सारी दिक्कतों और परेशानियों को झेलने के बावजूद भी हम आपको सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। दिव्यांगों को सुविधा देने वाले प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति जो चलने में असमर्थ है, बैठ कर गिर कर मतदान करने आ रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और वह तब जाकर अपने गंतव्य तक पहुंच पाया। की कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको यहाँ पर, है? अच्छा, ये दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि मतदान के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हुए मतदान करने लाए, लेकिन इन्हें काफ़ी दिक्कतों और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जो व्हील चेयर का यहाँ व्यवस्था की थी, इन्हें यहाँ वो व्हील चेयर भी उपलब्ध नहीं हो पाई है और कड़ी गर्मी के चलते इन्हें थककर ज़मीन पर बैठना भी पड़ गया है। काफ़ी अव्यवस्था नज़र आ रही है यहाँ पर, है? एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए नियमानुसार जो व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों ने हालांकि उनकी मदद करके उन्हें उनके वाहन तक बिठा दिया, लेकिन देखने को ये मिला है कि प्रशासन के जो दावे थे वो खोखले नज़र आ रहे हैं। मतदाता को कष्ट झेलकर अपने ही साधनों से मतदान करने के लिए आना पड़ रहा है। यह वीडियो चमेली देवी विद्यालय देवीपुरा का है।
देख रहे हैं इस पुलिस वाले की आराम तलबी, बड़े आराम से बैठकर अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है। हालांकि दूसरे पुलिसमैन ड्यूटी करते समय खड़े होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इस पुलिस वाले ने उठकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और उसे लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बैठे बैठे अपनी आराम तलबी में कोई खलल नहीं आने देगा, चाहे ड्यूटी को अंजाम दिया जाए या न दिया जाए। उसे अपने उच्च अधिकारियों का भी भय नहीं है, चाहे कोई उच्च अधिकारी आए या किसी मतदाता को परेशानी हो जाए। माता जी क्या नाम है आपका? ये दिव्यांग हैं जो कि बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान करने का रुझान इसमें इतना कि ये कड़ी धूप में होते हुए भी मतदान करने आई हैं। ऐसे ही लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं और मददगार साबित होते हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने में। सर क्या नाम है आपका? ओमी शंकर जी। तो आपके पैरों में दिक्कत होने के बावजूद, इतने कष्ट होने के बाद भी आप मतदान करने आए हैं, तो आपका क्या उद्देश्य और क्या मंत्रणा मन की रही है आपकी? देखिए, मतदान तो हर आदमी को करना चाहिए, ये तो एक देश की वो है। और हमारी जहाँ तक मत का सवाल है, हम तो देश के हित में मत करना है, हम किसी के पक्ष में नहीं करने। देश सर्वोपरि है, आपका उद्देश्य ये है कि आप देश के हित में जो काम हुए हैं। हाँ। तो जो गवर्नमेंट कोई भी हो जी, जो देश के हित में कर रही है, तो हम तो इसलिए आए। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी व्हील चेयर भी साथ लेकर आए हैं, तो वहाँ पर आपको व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी क्या? हाँ, वहाँ हमारा लड़का देख गया कि यहाँ पे व्हील चेयर नहीं थी, इसलिए हम अपनी लेके आए। तो आपका मतदान के प्रति इतना रुझान होने के बावजूद भी प्रशासन के जो दावे थे बड़े खोखले नज़र आए कि व्हील चेयर की सुविधा आप लोगों को उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि आपको आसानी से मतदान किया जा सके। नहीं, हो सकता है कि कहीं कहीं बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये तो व्हील चेयर है, पानी भी उपलब्ध नहीं होता लोगों को जो ड्यूटी पर होते हैं। जी, तो मैं खुद रहा हूँ राइडिंग ऑफिसर, पानी भी उपलब्ध नहीं होता, ये तो व्हील चेयर है, मेरे पास थी तो ले आया। आपके इस वक्तव्य से प्रशासन का नकारापन साबित होता है कि लोगों को कहीं कहीं पर पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, हकीकत है, ये गांव में ये हालत है, पानी भी उपलब्ध नहीं होता है की सुविधा मतदाता को नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी कुछ जागरूक मतदाता हैं जो अपने मत का महत्व समझते हुए और अपने वोट को डालने के प्रति इतने अवेयर हैं कि कड़ी दोपहरी में भी वे मतदान करने आए हैं। ऐसे एक मतदाता से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वोट डालने के पीछे उनका मंतव्य क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक त्यागी। अभिषेक त्यागी जी, आप वोट डालने आए हैं, आपके मन में कुछ धारणाएं रही होंगी, तो क्या धारणा रही आपकी? सर, धारणा यही है कि जो भी सरकार राष्ट्र हित में काम कर रही है और जो भी मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे हमारे को डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे यूथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है चीज़ें, तो वहाँ पे वोट डालने के लिए चाहे वो छुट्टी लेके आना पड़े, आपको किसी भी चीज़ के लिए आना पड़े, तो काम छोड़ के हम आए हैं इसीलिए कि जब राष्ट्र हित में चीज़ें बढ़ रही हैं और देश आगे बढ़ रहा है, तो जो लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं, जो अपने दिन रात काम करके आगे लेके जा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना ये भी हमारा दायित्व होगा। तो आपका उद्देश्य ये रहा कि आप अपने मत के बल से अपने चुने हुए प्रतिनिधि को देश के विकास के कार्य में आगे लगा पाएँ। बिल्कुल सही है ये, और ये करना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक वोट से वो काम जो अभी चल रहा है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं और देश को चीज़ें आगे लेके जा रही हैं, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, उनको बिल्कुल वोट देना चाहिए। थैंक यू। मतदान दिवस को पर्व के रूप में मनाने का संकल्प प्रशासन ने लिया था, लेकिन सभी जगह देखने को मिला कि असुविधाओं से भरा हुआ है क्षेत्र।
कहीं भी किसी तरीके की कोई सुविधा मतदाता को नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जागरूक मतदाता जो अपने मताधिकार का महत्व समझते हैं, अपने मत का महत्व समझते हैं, वो तमाम कष्टों को झेलते हुए अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए। एक ऐसे ही जागरूक मतदाता जिन्हें कि पहली बार मतदान करने का अवसर प्रदान हुआ है, उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या इच्छाएं रहीं मतदान को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी चौधरी है। खुशी चौधरी। तो खुशी चौधरी, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ। तो आप वोट डालने क्यों आए हैं? काफ़ी धूप है, दोपहरी का समय है, इतने कष्ट झेलते हुए भी आप वोट डालने के लिए आए हैं। आपको क्यों लगा कि आपको वोट डालना चाहिए? हमें इसलिए लगा क्योंकि हमारे लीडर को चुनने में, चूज़ करने में बहुत बड़ा रोल होता है, और जब फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है तो उस चीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम अपने लीडर को चूज़ कर सकें, जिससे हम अपनी गवर्नमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकें। अच्छा, आपका वोट डालने का मुद्दा क्या है? आपका आधार क्या है? आप अपने जिस प्रतिनिधि को भी चुनना चाहते हैं, उसके लिए आप उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? मेरी उम्मीद ये है कि वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करें। बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, देखने को भी मिली है, इसी वजह से हमें ये पता चला कि हमें किसे चूज़ करना है। लेकिन अगर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी तो वो काफ़ी बेनिफिट देगा हमको। तो मेरा सबसे बड़ा रोल, मेरा सबसे बड़ा ये है कि एजुकेशन सिस्टम में वो ज़्यादा रोल प्ले करें। खुशी चौधरी की माताजी भी उनके साथ हैं, जिन्होंने उन्हें निश्चय ही प्रेरित किया होगा वोट डालने के लिए। हम उनका मंतव्य जानने का प्रयास करते हैं। आप अपनी बेटी का वोट डालने के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, ये निश्चय ही है। क्या नाम है आपका? अर्चना जी, आप यहाँ वोट डालने आए हैं, तो आपका मुद्दा क्या रहा वोट डालने के लिए? हमें बहुत अच्छा लगा, जो कुछ आज तक हुआ है आगे भी होगा और अच्छा ही होगा सब कुछ, इसीलिए हम अपनी बेटी को भी लाए, वोट डालने जाना है। ऐसे ही लोगों की वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ता है और प्रशासन की जो प्रयास होते हैं वो सार्थक होते हैं, कि जो अपने वोट का महत्व समझते हैं। जी बेटे, क्या नाम है आपका? भूमिका देवतिया। बेटा, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो आपका पहली बार वोट है, आपको पहली बार ये मताधिकार का तो आप क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? जो भी हमारी आने वाली सरकार होगी हमारे भारत में विकसित भारत बनाएगी। तो विकास का मुद्दा है आपका वोट डालने का जो कारण बना है। आपका नाम क्या है? सीमा रानी। आप इस दोपहर में वोट डालने के लिए आए हैं, तो हाँ, फिर भी तो आपने क्या सोचा कि आपको वोट डालना चाहिए? ज़रूरी क्यों है वोट डालना? जरूरी है, हमें देश के नागरिक है तो इसलिए हमें ज़रूरी है। यानी कि आपका मंतव्य है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आपका वोट अहम भूमिका निभाता है और आप अपने उस दायित्व को पूरा करें। बढ़िया भैया। मैं वोट डालने के लिए आया और जब अंदर गया हूँ तो एक पर्ची दी उन्होंने, जो मुझे घर पर पर्ची मिली है उसे लेकर गया, वो दोनों पर्ची ले ली। और जब मैंने उसके ऊपर बटन दबाया तो उसे लाल तो आई है, लेकिन ना तो हरी आई ना चिन्ह आया। तो आपने किसी भी अधिकारी से यहाँ शिकायत कही है? वो तो बैठा पटासी ना जाइए हमें आवाज़ आ गई, हमें तो आवाज़ आई नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं, अंदर कह जो पटासी अधिकारी बैठा है, प्रिजाइडिंग अधिकारी, चलो उसने कहीं जाइए हमें आवाज़ आ रही है। जो गेट पर जो बैठे हैं मिलिट्री वाले, वो भी कह रहे हमें आवाज़ आ गई। अरे मुझे तो आवाज़ आई नहीं, लाल बत्ती जल रही है, हम हरी बत्ती बता रहे, हरी बत्ती जल रही है। आपके अनुसार आपका वोट सही तरीके से नहीं पड़ पाया? नहीं पड़ा, केवल रेड लाइट जलती थी, जो ग्रीन लाइट जलनी चाहिए थी, ग्रीन नहीं चली। आपने किस सक्षम अधिकारी बताओ तो किससे कहूँ मैं? मैं कहता हूँ किससे क्या हो गया? मैंने वोट डाली, दोनों तो पर्ची ले ली, जो यहाँ से मिली है और जो मेरे घर पे मिली है। वो तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत है? जब हाँ वोट की वो निशान ही लगा, निशान लगते हैं। बाकी जब उसमें लाल बत्ती जली है, जो कह रहे हैं ना हरी बत्ती भी आती है,
हरी बत्ती नहीं जली, आपने बताया कही है उससे, जो कह रहा मुझे आवाज़ आ गई, घर की मुझे नहीं आई, इसमें आपको बताया मैं उनसे कहता हूँ मचा रहा हूँ कर नहीं, आपने किसी को बुलाते हैं वहीं पे इनके कथनानुसार जो ग्रीन लाइट वो डलने का प्रमाण होता है, वो प्रमाण नहीं मिल पाया। किसी को तो बताते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या बोले नहीं को तो गलत पड़ेगी, गलत पड़ेगी तो कम तो मैं तो उसे पता चला अभी चल के मेरे साथ मैं कहता हूँ मैं उनसे उन्हीं से कहता हूँ आप जाइए इधर निकाल के मुझे अगर किसी के वोटिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हर बूथ के ऊपर उनके हेल्पिंग के लिए एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, बहुत सारे लोग लगाए गए हैं। ठीक है, तो वो आप उनसे संपर्क कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे। अगर किसी के वोटिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हर बूथ के ऊपर उनके हेल्पिंग के लिए एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, बहुत सारे लोग लगाए गए हैं। ठीक है, तो वो आप उनसे संपर्क कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे।